पेंसिल एंड शेप कटर। और ये सारे टूल्स हर आर्ट एंड क्राफ्टर के पास होना ही चाहिए। लेकिन मुसीबत की बात तो ये है वाला पेन कटर, स्टेंसिल एंड हम अपने घर में अवेलेबल बनाएंगे पैलेट नाइफ, जिसके लिए हमें चाहिए होगी बहुत सारी मोल्डेड क्ले। तो यहाँ मैंने अपना पूरा मोल्डेड क्ले का डब्बा ले लिया है। और अगर आप ये सिंगल पैकेट लोगे तो आपको ये 25 रुपीज का इजीली स्टेशनरी शॉप पर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। तो नाइफ पैलेट को बनाने के लिए हमें सिर्फ एक ही पैकेट की जरूरत पड़ने वाली है। तो इसको खोलने के बाद हमें इसके अंदर 2 पैकेट्स और मिलते हैं। उन दोनों पैकेट्स को हमें अच्छी तरीके से आपस में मिलाना पड़ता है। तो चलो फटाफट से इन दोनों पैकेट्स को ओपन करते हैं। तो फ्रेंड्स, इन दोनों पैकेट्स में से एक पैकेट क्ले का ड्राई हो चुका है और आप लोगों ने अभी डब्बे में जो पैकेट्स देखे थे वो भी सब ड्राई हो चुके हैं, क्योंकि मैं ज्यादा मोल्डेड क्ले यूज करती नहीं हूँ और इसीलिए वो रख रख के ड्राई हो चुके हैं। और फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो ये कितना ज्यादा ड्राई हो चुका है। लेकिन फ्रेंड्स, ये अच्छी बात है जो दूसरा पैकेट है वो बिल्कुल ही सही निकला है। लेकिन जो हमारी ड्राई हुई क्ले है उसको हमें बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, क्योंकि जो क्ले ड्राई हुई है वो ऊपर से हुई है। यहाँ मैं क्ले की सूखी हुई लेयर को कुछ इस तरह से निकाल दूंगी एंड देन हमें दोनों पैकेट्स को आपस में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और साथ ही ध्यान रखना है, हमें मिक्स करने से पहले अपने हाथों पर कोई भी पाउडर लगा लेना है। उसके बाद हमें अपनी हाथों की हेल्प से क्ले को अच्छी तरीके से मिक्स करना है। और हमें जब तक मिक्स करना है जब तक ये पूरी तरह से व्हाइट नहीं हो जाती। तो यहाँ मुझे क्ले में व्हाइट क्ले कम लग रही थी और इसीलिए मैं एक और व्हाइट क्ले को ऐड कर लूंगी। और अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हमें इसका एक लंबा शेप बना लेना है। और उसके बाद हमें किसी भी स्मूथ जगह पर रख के, लेकिन उससे पहले हमें उस जगह पर अच्छी तरीके से पाउडर लगा लेना है ताकि वो चिपके नहीं। और ऊपर से अच्छी तरीके से ट्रांसपेरेंट पन्नी कवर करके इसको किसी भी चीज से अच्छी तरीके से रोटी की तरह बेल लेना है। एंड बेलने के बाद हमें किसी भी पेपर पे पैलेट नाइफ का शेप ड्रॉ करके उसको अच्छी तरीके से कटिंग कर लेना है, कुछ इस तरह से। तो यहाँ मैं पेपर को रख के अच्छी तरीके से शेप को कटिंग कर लूंगी। एंड कटिंग करने के बाद हमें साइडों से अच्छी तरीके से सेट कर देना है ताकि हमारा पैलेट नाइफ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बने। और जो हमारी बची हुई क्ले है उसका हमें एक मोटा सा डंडा बना लेना है, कुछ इस तरह से। और यहाँ मैं इसको अच्छी तरीके से अटैच कर दूंगी एंड इसके नीचे हमें कोई ऊंची सी चीज लगा देनी है। तो यहाँ मैंने एक डब्बा लिया है और इसको हमें पैलेट नाइफ का शेप देते हुए कुछ इस तरीके से रख देना है। तो हमारा पैलेट नाइफ तो बनकर बिल्कुल रेडी है। लगता है अभी नया नया इसलिए शर्मा रहा है, लेकिन ये अभी अनकम्प्लीट है बिकॉज इसको हमें अभी ड्राई करना भी तो बाकी है। तो जब तक ये ड्राई होगा तो हम बनाएंगे कलर मिक्सिंग पैलेट, और वो भी बिना लकड़ी यूज किए। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा कार्डबोर्ड का पीस और उस पे हमें पैलेट का शेप ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद हमें सीजर की हेल्प से कट कर लेना है एंड कट करने के बाद सेकंड वाला भी सेम इसी तरीके से कट कर लेना है। और उसके बाद हमें दोनों पीसेस को अच्छी तरीके से आपस में अटैच करना है। तो अटैच करने के लिए मैं यहाँ फेविकॉल लगा रही हूँ। अगर आपके पास ये फेविकॉल नहीं है तो आप अदर स्ट्रॉन्ग ग्लू भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ मैं पूरे पैलेट पे कुछ इस तरह से रिंग करते हुए फेविकॉल लगा दूंगी। तो फेविकॉल लगने के बाद हमें दूसरा वाला पीस भी अच्छी तरीके से अटैच कर देना है इसके ऊपर से। और अच्छी तरीके से अटैच करने के बाद इसकी साइड्स को हमें रफ करना है ताकि इसका जो ऊंचा नीचा पार्ट है वो इक्वल हो जाए। और इसको रफ करने के लिए हमें चाहिए होगा रेगमार। अगर आप लोग के पास ये नहीं है तो आपको सिंपली क्या करना है, तो आप लोग ईंटों वाली दीवार पे भी इसको अच्छी तरीके से रफ करके स्मूथ कर सकते हो, या फिर कोई खुर्री जगह हो तो आप उस पर भी कर सकते हो। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो मैंने इसको घिसते 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 कितना ज्यादा स्मूथ बना दिया है। तो चलो अब बारी है इसकी साइड्स को कवर करने की, और जिसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी वॉल पुट्टी की। तो यहाँ मैंने अपनी वॉल पुट्टी का डब्बा उठा लिया है। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि ये डब्बे में क्यों है, तो ये हाँ पन्नी में थी लेकिन पन्नी इसकी फट गई थी तो मैंने इसी वजह से डब्बे में रख लिया। तो वॉल पुट्टी के बाद हमें लेना है फेविकॉल और उसको हमें पुट्टी के अंदर थोड़ा सा ऐड कर देना है ताकि हमारा पेस्ट लगने के बाद और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। अगर आपके पास इतना फेविकॉल नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। और फिर ऐड करेंगे हम थोड़ा सा पानी। तो हमें इसके अंदर बीच बीच में पानी भी ऐड करते जाना है और इसको हमें अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद एक बढ़िया सा पेस्ट बनाकर तैयार करना है। अब देखो तुमसे बातें करते करते मैंने इसके अंदर इतना पानी ऐड कर दिया कि ये इतना ज्यादा पतला हो गया। तो चलो कोई बात नहीं, हम इसके अंदर थोड़ी सी और पुट्टी ऐड कर देंगे और फिर से हमें इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और इसी के साथ हमारा बढ़िया सा पेस्ट बनकर तैयार है। इसको हमें ना ही ज्यादा पतला रखना है और ना ही ज्यादा मोटा, हमें इसको कुछ इस तरीके से नॉर्मल रखना है। तो चलो अब हम अपना पैलेट उठा लेते हैं और उसके बाद हमें इसकी साइडों पर अच्छी तरीके से पुट्टी को लगाना है। तो यहाँ मैं अपनी उंगली की हेल्प से पुट्टी को लगा रही हूँ। अगर आप लोग चाहो तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हो। आप लोग चाहो तो पेपर की भी स्ट्रिप काट के इजीली इस पर चिपका सकते हो। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखना, जो हमारा क्लीन वाला कार्डबोर्ड है उसको बचा के हमें लगाना है ताकि वो ज्यादा गंदा ना हो। तो चलो फटाफट से हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं।
के बाद कार्डबोर्ड पर जगह जगह जो पुट्टी लग चुकी है उसको मैं गीले कपड़े से हल्के हल्के रफ करते हुए अच्छी तरीके से क्लीन कर लूंगी और फिर हमें इसको कुछ टाइम के लिए ड्राई कर लेना है। तो ड्राई होने के बाद हमें इसकी साइडों को फिर से एक और बार रफ करना है ताकि ये और भी ज्यादा अच्छी तरीके से स्मूथ हो जाए। तो अभी आप लोग इसकी हालत देख सकते हो कैसी है। तो फटाफट से हम इसको रफ करके एकदम स्मूथ बना लेते हैं। तो रफ करने के बाद हमारा पैलेट कुछ ऐसा दिख रहा है। तो अब बारी इसको कलर करने की। तो यहाँ मैं पुट्टी के ऊपर कार्डबोर्ड का मैचिंग का कलर कर दूंगी। मैं सोच रही थी कि मैं पैलेट के ऊपर लकड़ी वाला कलर करूँ और तभी मेरे दिमाग में ख्याल आता है कि मैं इसके ऊपर लकड़ी वाला पेंट तो कर दूंगी लेकिन मुझसे इतनी ज्यादा फिनिशिंग नहीं आती, इसलिए मैंने सोचा इसको ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि जो कार्डबोर्ड का कलर है वो थोड़ा लकड़ी की तरह मैच हो रहा है, इसलिए हम उसको ऐसे ही सादा रहने देंगे। और इसीलिए मैं यहाँ सिर्फ साइड में कलर कर रही हूँ ताकि वो अच्छी तरीके से कवर हो जाए। कलर कंप्लीट करने के बाद हमें लगानी है ट्रांसपेरेंट शीट एंड आपको ये स्टेशनरी शॉप पर A4 साइज में इजीली मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमें ट्रांसपेरेंट शीट लेके उसके ऊपर पैलेट को रख के इजीली पैलेट का शेप ड्रॉ कर लेना है और उसके बाद हमें सीजर की हेल्प से कटिंग कर लेना है। और कटिंग करने के बाद हमें उठा लेना है अपना पैलेट और इसके फ्रंट वाले पार्ट पर साइड से हमें फेविकॉल को लगाना है। और इसको आराम से रखते हुए हमें इसको अच्छी तरीके से चिपका देना है एंड कुछ टाइम के लिए हमें इसको ड्राई कर लेना है। और ड्राई होने के बाद हमारा कलर मिक्सिंग पैलेट बनकर बिल्कुल रेडी है। और इसी के साथ साथ हम अपने ड्राई हुए पैलेट नाइफ भी देख लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हो हमारे पैलेट नाइफ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बनकर रेडी है। और फ्रेंड्स लिटरली ये बहुत ही ज्यादा प्यारा बना था और साथ ही ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बना था। फ्रेंड्स हम लोगों ने इसको मोल्डेड क्ले से बनाया था, लेकिन अगर आपके पास एमसिल क्ले हो तो आप उससे बनाना क्योंकि वो इससे बहुत ज्यादा हार्ड होता है। और ये देखो फ्रेंड्स, मेरी आपी ने बची हुई क्ले का एक छोटू सा पैलेट नाइफ बनाया है। वैसे मुझे तो बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है, बट आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि आप लोग को सबसे ज्यादा किसका अच्छा लगा, आपी का या मेरा। तो यहाँ हम अपने पैलेट पे कलर मिक्स करके देखेंगे। तो यहाँ मैं ले रही हूँ कलर, यहाँ हम व्हाइट एंड ब्लू कलर को मिक्स करेंगे और वो भी अपने हैंडमेड पैलेट नाइफ की हेल्प से। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि मैं कितनी अच्छी तरीके से कलर को मिक्स कर पा रही हूँ और आप लोग देख सकते हो यहाँ मैं फुल फोर्स लगाकर कलर को मिक्स कर रही हूँ और तब भी हमारा नाइफ टच से मस नहीं हो रहा है। तो हमने कलर तो मिक्स कर लिया है, लेकिन ये कलर लगाएंगे कहाँ और इतना तो कलर वेस्ट कर नहीं सकते। आइडिया। तो मेरे पास एक पाउडर का डब्बा है और उसका रैपर हट चुका है, तो उसी पे हम ये कलर कर देंगे। और अब आप लोग ये सोच रहे हो ना कि इसको साफ कैसे करना है। तो सिंपली हमें कोई भी कपड़ा लेना है और उसको हमें पानी में डिप करके कुछ इस तरीके से साफ करना है। और ये एक बार साफ करने पर बिल्कुल भी साफ नहीं होने वाला, इसीलिए हमको 2-3 बार ऐसे साफ कर लेना है। सो फाइनली फ्रेंड्स हमारा कलर मिक्सिंग पैलेट बिल्कुल चकाचक साफ होकर रेडी है। तो चलो अब बनाते हैं डैबर्स। और इनको बनाने के लिए हमें चाहिए होगी स्पॉन्ज। तो सबसे पहले हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है एंड आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, आपको जितना साइज रखना है उसके हिसाब से। एंड सर्कल ड्रॉ करने के बाद हमें सीजर की हेल्प से कटिंग कर लेना है। इसको हमें जब तक कटिंग करना है तब तक इसका एक परफेक्ट शेप बनकर तैयार नहीं हो जाता। और ये है मेरा 3 साल पुराना कलर और ये 3 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको ठिकाने लगाया जाए, I mean इसको यूज में लिया जाए, क्योंकि इसी को हम स्पॉन्ज के अंदर ठोकने वाले हैं और वो भी फेविक्विक की हेल्प से। तो यहाँ मैं फटाफट से कलर की नोक पे फेविक्विक लगाऊंगी और स्पॉन्ज के अंदर में कुछ इस तरह से अटैच कर दूंगी और हल्के हल्के हमें अंदर की साइड दबाते जाना है। देन हमें साइड से भी फेविक्विक लगाकर साइड्स को भी अच्छी तरीके से दबा कर मैं यहाँ चिपका दूंगी। चारों तरफ फेविक्विक लगाकर हमें कुछ इस तरीके से पकड़ लेना है और इसी के साथ साथ हमारा डैवर बनकर कंप्लीट है। और इसी तरह से मैंने 2 डैवर्स और बनाए हैं और ये रहे हमारे छोटे साइज के डैवर्स। तो फाइनली हमारे तीनों डैवर्स बनकर रेडी हो गए हैं। अबे हो जा जल्दी, लगता है ये खड़ा नहीं होगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ओके तो चलो अब बनाते हैं पेपर कटर, जिसके लिए हमें चाहिए होगा एक ब्लेड और इसी का यूज करके हम बनाने वाले हैं पेपर कटर। और उसको हमें बीच में से कट करके साइड से भी कट कर लेना है कुछ इस तरह से। और यहाँ मैं गोल शेप देते हुए कट कर लूंगी
एंड देन हमें लेनी है 2 आइसक्रीम स्टिक। तो सबसे पहले हमें एक स्टिक पे फेविक्विक लगाना है। तो यहाँ मैं फटाफट से फेविक्विक लगाने के बाद इसके ऊपर से ब्लेड चिपका दूंगी और यहाँ मैं फिर से फेविक्विक लगाऊंगी और फिर से ऊपर से स्टिक को चिपका दूंगी। और चिपकाने के बाद हमें कुछ टाइम इसको अच्छी तरीके से दबाए रखना है एंड ड्राई होने के बाद इसके साइडों में फेविक्विक लगाकर वॉल पुट्टी के अंदर डिप कर लेना है ताकि ये और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। और ऐसे ही हमको 2 बार कर लेना है। और फाइनली हमारा कटर तो बनकर रेडी हो गया है। तो चलो अब इसके लिए फटाफट से कैप बना लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ लिया है हार्ड पेपर और इसको हमें मार्क करके कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेना है। इसकी साइड पर फेविकॉल लगाकर हमें इसको अच्छी तरीके से चिपका देना है और ऊपर साइड से भी हमें इसको ऐसे चिपका देना है। एंड यहाँ इसकी कैप को और क्यूट बनाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ सुपर क्ले, बिकॉज इससे हम बनाने वाले हैं क्यूट सी आइसक्रीम। तो सबसे पहले हमें कोई भी कलर की क्ले लेना है और उसको गोल गोल घुमाने के बाद उसके ऊपर कैप रख के हमें कुछ इस तरह से इसको कवर कर देना है और उसके बाद हमें इसका आइसक्रीम शेप बना लेना है। तो यहाँ हमारी आइसक्रीम तो बनकर रेडी है, लेकिन अभी इसके अंदर हमें चॉकलेट भी ऐड करना है। तो चलो फटाफट से इसके ऊपर चॉकलेट भी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ हमारी आइसक्रीम तो बनकर बिल्कुल रेडी है और हम इसका क्यूट सा फेस बना देंगे। और यहाँ फाइनली हमारा पेपर कटर बनकर बिल्कुल रेडी है। तो चलो अब इसको टेस्ट भी कर लेते हैं ये कैसा वर्क करता है। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि हमारा कटर कितनी अच्छी तरीके से कटिंग कर रहा है। चलो अब बनाते हैं स्टेंसिल। तो सबसे पहले हमें गूगल पे से स्टेंसिल के फोटोज निकाल लेने हैं। तो यहाँ मैंने सिंपल सा डिजाइन लिया है एंड देन हमें लेनी है ट्रांसपेरेंट शीट और यहाँ मैं शीट को मोबाइल के ऊपर कुछ इस तरह से रख दूंगी। और यहाँ मैं ले रही हूँ 2 स्केल्स ताकि हमारी उंगली स्क्रीन पर टच ना हो। तो जहाँ आप लोग ड्रॉ कर रहे हो वहाँ की सारी लाइट्स हमें ऑफ कर देना है ताकि हमें डिजाइन बिल्कुल साफ दिखे और हम इजीली ड्रॉ कर पाए। पूरा डिजाइन तो बनकर रेडी है और अब बारी है डिजाइन को कटिंग करने की। तो यहाँ हम खुद से बनाए हुए पेपर कटर से इस डिजाइन को कटिंग कर लेंगे। तो फाइनली मैंने यहाँ डिजाइन को कटिंग कर लिया है, लेकिन यहाँ मैंने सिर्फ आधे डिजाइन को कटिंग किया है और ऊपर वाले डिजाइन को मैंने इसलिए कटिंग नहीं किया क्योंकि इसको कटिंग करने में मुझे बहुत ही ज्यादा टाइम लगा था। इसलिए मैंने आप लोग के लिए सिर्फ एक ही डिजाइन को कटिंग करके दिखाया है। तो चलो हम इसको ट्राई करते हैं और वो भी अपने डेबर से। हाँ, वही डेबर जो हमने बनाए थे। तो सबसे पहले मैंने एक पेपर लिया है और इसके ऊपर स्टेंसिल रख के व्हाइट कलर लेके हमें कुछ इस तरह से टेक्सचर करना है। और पता है आप इस तरह से अलग अलग डिजाइन में स्टेंसिल बनाकर किसी भी चीज में आप इसको यूज करके इजीली डिजाइन बना सकते हो कुछ इस तरह से। तो फाइनली फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा डिजाइन बना है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा फैल गया था बट कोई नहीं, इतना चलता है। एंड अब हम बनाएंगे शेप कटर और इसको बनाने के लिए पड़ी हुई